हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ चला रहे थे, उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ स्क्रू थ्रेड दैट ट्रांसमिट पावर एंड हैज़ इट फेस नियरली एट अ राइट एंगल ऑफ अ मेजर एक्सिस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऐसे कौन सी थ्रेड होती है जिसमें हमारी जो एक्सिस के साथ जो हमारी कोड बनती है या पावर ट्रांसमिट होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो फ्रेंड्स, वो होती है हमारी स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। A spindle sleeve is to be assembled to spindle nose to perform a specific operation on a lathe. This sleeve has, तो फ्रेंड जो स्लीव होता है वो हमारा बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमारी हमारी जो ड्रिल यूज़ कर रहे हैं वो हमारी प्रॉपर वे में या फिर छोटी हो। जब हमारी 12 mm से छोटी ड्रिल होती है तो हम सॉकेट का चक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्रिल चक्का। उससे बड़ी जो होती है उसके लिए हम स्लीव का यूज़ करते हैं। तो स्लीव जो होती है वो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें जिसमें कि मोस्ट टेपर होता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल मोस्ट टेपर। ठीक है, मोस्ट टेपर होता है यार के का, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें हमें मशीनिंग टाइम निकालना है और हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखते हैं। टर्निंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टी टी इक्वल टू होता है टी टी इक्वल टू होता है हमारा एल इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एफ इंटू स्मॉल कैपिटल एन। तो जो एल होता है वो हमारा लेंथ होता है, एन जो स्मॉल होता है वो नंबर ऑफ कट होता है, एफ जो होता है फीड होती है, एन जो होता है हमारा कटिंग आरपीएम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है। इसमें जो कटिंग स्पीड दी हुई है ये हमें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दी हुई है, इसको पहले से निगलेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है। पहले एल दिया है, एल मतलब लेंथ 350 दिया है, इंटू कैप स्मॉल एन मतलब कि नंबर ऑफ कट का कोई इसमें दिया नहीं हुआ है तो इसको इंटू 1 से करेंगे। इसके बाद हम दे देते हैं क्या, एफ़, कैपिटल एफ़ जो होता है वो हमारा क्या होता है, फीड होती है 0.05। इसके बाद एन होता है, कैपिटल एन जो होता है वो होता है आरपीएम दी हुई है 637। तब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमें 20 मिलेगा। ये इसका इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 7000। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 637 का भाग डिवाइड करेंगे 7000 में तो फ्रेंड्स 637 और ये हो गया हमारा कितना, 340 63 630 1.0 करीब 10.93 आएगा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन जो है वो करीब ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इससे नियर अबाउट आ रहा है, 10.98 10.93 के आसपास आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द जॉब सपोर्टिंग डिवाइस that is bolted to the black end of a carriage moved along with machining operation is called। वह जॉब सपोर्टिंग डिवाइस जो कैरिज के पिछले सिरे में बोल्ट द्वारा कसी होती है तथा मशीन ऑपरेशन के दौरान साथ चलती है। तो फ्रेंड, तो ये ऐसी जॉब होती है, ऐसी एक्सरसाइज की बात कर रहा है जो जॉब के साथ मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान चलती है। तो फ्रेंड्स, एंगल प्लेट हमारी कभी भी फिक्स रहती है, वो भी कहाँ पे, हेड स्टॉक पे। तो ऐसा इसमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि ये सही ऑप्शन हो। फिक्स स्टडी रेस्ट होता है वो हमारा बेड पे फिक्स होता है। ठीक है, और कंपाउंड रेस्ट होता है वो हमारा लेग का ही पार्ट होता है। तो फ्रेंड जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फॉलो स्टडी में इस सभी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो सपोर्ट भी करता है और फिर जॉब के साथ चलता भी है मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेपर रेशियो ऑफ अ ब्राउन एंड शार्प टेपर BS1 to BS18 नंबर 10 10 नंबर को जो इसमें BS जो हमारा ब्राउन और शार्प टेपर होता है वो 18 उसमें डिवाइड होता है, 18 उसमें पाया जाता है BS1 से लेकर BS18। ठीक है ना, तो BS1 से BS18 में जो
10 नंबर का होता है, उसको छोड़ कर सारे जितने भी टेपर दिए होते हैं उसमें वो होता है हमारा 1 इंच पर 24 इंच। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है वो हमारा होता है 5 मिनट। वो 5 मिनट की एक्यूरेसी में किसी भी एंगल को मेज़र कर सकता है। तो फ्रेंड्स 1 मिनट भी गलत है, 1 डिग्री भी गलत है, 5 डिग्री और 5 मिनट में हमारा 5 मिनट जो होता है वो छोटी यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना एक्यूरेट होता है, 5 मिनट की एक्यूरेसी में नाप सकता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, Which one of the following screw threads form has included angle of 29 degree between the flank of the thread? तो फ्रेंड जो 29 डिग्री का फ्लैंक जो बनता है, मतलब जो एंगल बनता है कटिंग थ्रेड एंगल, किस में बनता है? तो फ्रेंड स्क्वायर थ्रेड में तो पता ही है आपको कि उसमें 29 डिग्री नहीं बनता है, बटर थ्रेड में भी नहीं बनता है, नकल थ्रेड में भी नहीं बनता है, जबकि एक्मे थ्रेड होता है जो उसमें हमारा 29 डिग्री का एंगल बनता है। नकल थ्रेड जो होती है वो हमारी 0 डिग्री के कर्व पे होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और बटरेस में हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये फ्लैंक हमारी रही, और ये एक तरफा लोड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह कुछ होता है हमारा जो एंगल होता है वो हमारा 45 इस तरह बनता है, यहाँ से लेकर उसके बीच, ये दो फ्लैंक के बीच 45 एंगल बनता है। ठीक है, तो बटर थ्रेड भी नहीं है, स्क्वायर थ्रेड भी नहीं है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एक्मे थ्रेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज टू स्पेसिफाई एक्मे थ्रेड? निम्न में से एब्रीविएशन एक्मे थ्रेड के लिए कौन सा होगा? M16 ये मीट्रिक थ्रेड के लिए हो जाएगा, RD20 इंटू 1/18 ये रेडियस के लिए हो जाएगा, रेडियस थ्रेड के लिए, रेडियस मतलब कि नकल थ्रेड के लिए, और S मतलब स्क्वायर थ्रेड के लिए। जबकि जो TR है वो होता है ट्रिपोजियम, ट्रिपोजियम मतलब कि स्क्वायर थ्रेड का सुधरा हुआ रूप, और वो पता है हमें कि स्क्वायर थ्रेड का जो सुधरा हुआ रूप होता है उसे ही हम एक्मे थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो TR 60/99। ठीक फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जिग आर यूज इन, जिग का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, मिलिंग? तो फ्रेंड्स ये नहीं किया था, सॉरी, जिग का प्रयोग नहीं किया था। तो जो हमारे जो लोकेशन ऑपरेशन होते हैं, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, ये हमारे लोकेशन ऑपरेशन है, इसमें हम जिग का यूज़ करते हैं। जबकि मिलिंग हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन है, कंटिन्यूस ऑपरेशन में हमेशा फिक्चर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा मिलिंग। मिलिंग में हम लोग जिग का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज़ द हैंड रीमर डिफर फ्रॉम द मशीन रीमर? कैसे हैंड रीमर मशीन रीमर से अलग होता है? तो फ्रेंड्स एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो हमारा मशीन रीमर होता है, ठीक है, उसमें सॉरी हैंड रीमर जो होता है वो हमारा, उसमें बेवल जो होती है, लॉन्ग बेवल जो होती है, बेवल लीड, बस इसके लिए होता है कि जब हमारी रीमर होता है ना, रीमर में कुछ कटिंग इन्फ्लुएंस दिया जाता है ताकि हमारी जो रीमिंग है वो स्टार्ट होने में दिक्कत ना हो। जो ये बेवल एज दी होती है, क्योंकि उसमें तो ऐसे कटे होते हैं फ्रूट्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये बेवल एज दी होती है वो मशीन हैंड रीमर में ज़्यादा लंबी होती है, और जबकि जो मशीन रीमर होता है उसमें छोटी सी बेवल लीड होती है। तो फ्रेंड जो हमारी मशीन हैंड रीमर में जो लॉन्गर बेवल लीड होती है इन कटिंग मशीन, तो फ्रेंड जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रपोर्शन ऑफ अ एलॉइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील? तो फ्रेंड जो एलॉइंग स्टील में, हाई स्पीड स्टील में जो एलॉइंग एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो हमारा होता है वो टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, और एक वेनेडियम होता है। तो इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। 18 4 1, 18 फॉर टंगस्टन, ठीक है फ्रेंड्स, टंगस्टन, ठीक है, और 4 फॉर अपना क्रोमियम। 18 होता है हमारा वो टंगस्टन होता है, टंगस्टन। 4 जो होता है हमारा क्रोमियम होता है, और जो हमारा 1 होता है वो हमारा वेनेडियम होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 18 4 1।
हाई स्पीड स्टील का कंपोनेंट यही होता है। 32 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ 0 to 25 ऑन द फ्रेम ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की जो फ्रेम होता है 0 से 25 वो क्या शो करता है। तो उसका मीनिंग होता है टेम्परेचर से कोई मीनिंग नहीं होता है कि उसको कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, ऐसा कोई उसमें ऐसा भी इंडिकेशन नहीं होता है। एक्यूरेसी की बात कर रहा है तो एक्यूरेसी भी उसकी 25 माइक्रोन में नहीं होती है। ठीक है, हमें पता है कि वो 25 माइक्रोन नहीं होता है। ठीक है, वो 10 माइक्रोन में हो सकता है। अगर वर्नियर माइक्रोमीटर है तो वो 1 माइक्रोन में भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 25 दी होती है। ठीक है, अगर कोई भी माइक्रोमीटर देखेंगे तो उसमें कोई रेंज दी होती है 20-25 का अंतर में। तो 0 से 25, 25 से 50, इस तरह से 50 से 75 इस तरह से दी होती है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि वो मीजरिंग रेंज होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मीजरिंग रेंज ऑफ 0 से 25। ठीक है, द एल्जेब्रिकल डिफरेंस बिटवीन अ मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज और मिनिमम लिमिट के बीच का जो अंतर होता है कहलाता है। तो सीधी सी बात है, वो हमारा निचला विचलन कहलाएगा, लोअर डिवीजन। जब हम ऊपर की बात कर लेंगे तो हमारा अपर डिवीजन। ठीक है, और मूलभूत विचलन का कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल विचलन जो होता है वो किसी बीच का अंतर नहीं होता बेसिकली। ठीक है, और वास्तविक विचलन तभी होता है जो हमारी जब जॉब बनने के बाद हम जो नापते हैं उस पर जो डेविएशन दिया था उसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, लोअर डेविएशन। द टाइप ऑफ जिग इन विच बेस प्लेट इज़ नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, प्लेट जिग में कोई भी बेस प्लेट नहीं होती है। ठीक है, तो बेस प्लेट की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा जिग में बेस प्लेट नहीं होती है, तो होती है हमारी प्लेट जिग। अभी मैं इसको जिग को एक अच्छे से टॉपिक बना के उसको पूरा PDF बना के मैं आपको उसको मैं पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द पार्ट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर विच इज़ नॉर्मली यूज्ड एज रेफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल इन। ठीक है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका प्रयोग समान रूप से कोण के मापन के संदर्भ में, जो रेफरेंस दिया जाता है मापन के लिए, कोण के मापन के लिए, तो किसके आधार पर दिया जाता है। तो उसमें दिया है ब्लेड, स्टॉक, डिस्क, मेन स्केल। तो फ्रेंड्स, जो स्टॉक होता है हमारा, उसी के आधार पर ही हम कोई भी चीज़ को रेफरेंस दे सकते हैं। तो स्टॉक होता ही रेफरेंस के लिए है, चाहे वो हमारा गुनिया में हो, मतलब कि T² में हो, चाहे हमारी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन बोल रहा है एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज, जैसे जैसे कटिंग स्पीड वृद्धि होती है तो फ्रेंड्स मोर हीटेड इज ट्रांसमिट टू द वर्क पीस एंड द टूल। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 37 क्वेश्चन बात कर रहा है N1 से N12 कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स एंड ऑर्डर represented by symbol are still in use. Which one of the following symbol indicate the fine surface? फाइन सरफेस के लिए कौन सा, देखिए बेसिकली होती है जो हमारी रफनेस ग्रेड होती है वो N1 से लेकर N12 तक होती है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसमें जो फाइन वाली होती है वो हमारी कौन सी होती है, उसको किससे इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी N1, N2, N3 इस तरह जब हम जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेड्स दी होती हैं, तो उसमें जो फाइन वाली होती है वो आपको सीधी पता होनी चाहिए, वो हमारी होगी ये थर्ड, क्योंकि उसमें हमारी फाइन ग्रेड के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फाइन जब हमारी फाइन उसके लिए यूज़ करते हैं, फाइन मशीनिंग करनी हो, उसकी जो ग्रेड बनानी हो तो उसके लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, ट्रायंगल हमारे कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग रफ़ की तरफ जाएंगे तो ये ट्रायंगल कम होते जाएंगे। ठीक है, और एक समय आएगा जो रफ़ मांगा जाएगा तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर राउंड ट्रायंगल। ठीक है, उल्टे ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, बनाते हैं। तो फॉर
38 क्वेश्चन बोल रहा है फॉर क्लीनिंग द मीजरिंग फेस ऑफ स्लिप गेज आर लिक्विड यूज। तो स्लिप गेज के जो मेजरिंग फेस होते हैं उसको लिक्विड के द्वारा साफ़ किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन की तरफ। द साइज बेस्ड ऑन विच डायमेंशन डेविएशन आर गिवन इज कॉल्ड। किसके ऊपर विचलन दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा होता है बेसिक साइज। मूल आकार के ऊपर ये सारे विचलन को प्रभावी रूप से लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसिक साइज। 40 क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ BSW थ्रेड इज। BSW थ्रेड का कोण होता है 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 39 डिग्री। तो उसका होता है 55 डिग्री। 60 डिग्री होता है किसका? हमारा मिट्टी थ्रेड का। 45 होता है हमारा किसका? बटर थ्रेड का। और 29 होता है नकल थ्रेड का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 55 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारे चैनल में अभी मैथ्स के लिए बेसिकली एक सर आ रहे हैं जो आपकी मैथ्स की जितनी भी कंटिन्यूस क्लासेस लेंगे और आपको आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो भी सिलेक्टेड हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा सीखने में मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। थैंक यू।